किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए। मार्के हक में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर इब्रतनाक शिकस्त दी। मार्के हक में जो दुनिया ने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10-15% है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक बहरिया और पाक फिजाइया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हमने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मार्के हक में जंग का जाविया बदल दिया। मगरूर दुश्मन को जंग में मुकम्मल शिकस्त दी। 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है। अगर किसी को शक है तो हमने एक किस्त दिखाई है, खुशफहमी को मिनटों में दूर कर देंगे। भारत आइंदा कराची का नाम लेने से भी घबराएगा। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। मार्का हक अस्करी और सियासी क़यादत की बसीरत से जीता। यौम आज़ादी पर अजीमुल शान परेड होगी। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक दिखाएंगे। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात लम्हों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत पहलगाम वाक़े के हवाले से आज तक सबूत सामने नहीं ला सका। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। दहशतगर्दी का भारतीय ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। दुनिया भारत की मनगढ़ंत बातों पर कान धरने के लिए तैयार नहीं। भारत के लिए नसीहत है, सच बोलना सीखे। दहशतगर्दी भारत की फितरत में शामिल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की ईमा पर की जा रही है। भारतीय हुकूमत ने नाम नेहात अफगान रजीम को बुलाया और कहा, आओ तुम्हारी मदद करते हैं। भारत ने अफगान तालिबान को जगह और सहूलियात दी हुई हैं। भारत ने पहले भी प्रॉक्सीज लॉन्च की और अब भी कर रहा है। प्रॉक्सी से लड़ते हुए हमें दहाइयां हो गई। भारत ने जो करना है कर ले, हमें कोई मसला नहीं। फितना हिंदुस्तान के ख्वारिज पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। फितनल ख्वारिज दायरे इस्लाम से बाहर हैं और जहन्नुम इनका ठिकाना है। अफगान तालिबान कहते हैं, उनके पास घड़ियां हैं तो हमारे पास घड़ियाल है। पाकिस्तान का सादा सा मुतालबा है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। DGI-SPR ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बयानात भी दिखाए। पाक अफवाज के अफसरान और जवानों के दिफाए वतन के अज़्म से भी आगाह किया। पाकिस्तान की 1 साल में शानदार कामयाबियों की झलक भी दिखाई गई। दानिश स्कूलों को तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। गरीब और होनहार तलबा को तालीम के मौके में असर आएंगे। होनहार और काबिल बच्चे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने 10 तलबा और तालिबात को एजुकेशन इंडोमेंट फ़ंड के चेक भी तकसीम किए। तकरीब के दौरान तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने 4 दानिश स्कूलों के मनसूबे का संग बुनियाद रखा। सुल्तानाबाद, दस्तूर, गांची और स्कर्दू में दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई और सेफ सिटी मनसूबों का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान ने उस वक्त के जनरल सैयद आसिम मुनीर और जो अब फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान हैं, उनकी क़यादत में अपने फितरी हक दिफा का इस्तेमाल करते हुए एक पुरअज़्म, फैसला कुन और मुतनासिब जवाब दिया, जो सिर्फ इंडिया की अस्करी अहदाफ तक महदूद था। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फिजाइया ने नुमाया अमली कामयाबियां हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें मुतअद्दिद भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना और अहम अस्करी अहदाफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाना शामिल है। मार्का हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, फ़ाल सफारतकारी से दुनिया में पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ पेश किया गया। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। हर जारियत का जवाब पूरी क़ुव्वत से दिया जाएगा। कश्मीर समेत बुनियादी तनाज़ात के हल के बगैर जनूबी एशिया में आमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मईशत, तालीम समेत दीगर शोबों में भी मजबूत होगा। पाकिस्तान खत्ते में आम के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा।
मार्के हक कौमी अज़्म, जज्बे और विजन की अलामत। वज़ीर इत्तलात तथा तरक्की मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा कि मार्के हक में कामयाबी से हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। समंदर पार पाकिस्तानी भी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मौजूदा दौर में जंग के तकाज़े बदल गए। जामे हिकमत अमली और मुकम्मल हम आहंगी के साथ दुश्मन को हर सतह पर भरपूर जवाब दिया। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तारीख रखता है। बयानी की तश्कील में सच की फतह हुई। कौम हुकूमत और इदारों के साथ है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मार्के हक के दौरान भारत के जदीद तरीन जंगी जहाज कागजों की तरह जमीन पर गिरे। मार्के हक के दौरान दिफाए पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना पेश किया गया। भारत ने पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश तक को मुस्तरद कर दिया। ईरान के साथ अमन मुआहिदा 1 हफ्ते में तय पा सकता है। अमरीकी सदर की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। ट्रंप ने साथ ही खबरदार किया कि ईरान अपना हरमुज खोलने के लिए जल्द मुआहिदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान के साथ जंग के जल्द खात्मे की पेशगोई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने दे सकते। अमरीका और ईरान के दरमियान 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। मुआहदे के इम्कानात रोशन है और ईरान शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। हम मुआहदे तक पहुँच गए तो ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकेगा। ईरान अभी अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू। कहा अभी तक अमरीका को कोई जवाब नहीं भेजा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपने हॉर्मस ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। आपने हॉर्मस ईरान के हाथ से निकली तो दुश्मन इसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। खित्ते की सलामती की जिम्मेदारी खित्ते के ममालिक को खुद उठानी चाहिए। गैर मुल्की अफवाज चाहे अमरीकी हों या यूरोपी खित्ते से निकल जाएं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराक़ची ने इसहाक़ डार को दौरा चीन से आगाह किया। इसहाक़ डार ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर होने वाली मुशावरत से आगाह किया। अब्बास अराक़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती और इंसानी हमदर्दी पर मबनी हिमायत को सराहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है 2.5 घंटे की मुलाकात में सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू और रवैये ने बहुत मुतासर किया। दुश्मन का ख्याल था लोग सड़कों पर आ जाएंगे। दुश्मन ने इसलिए सिक्योरिटी और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। दुश्मन बगैर किसी शर्म के कहता है उसने क़ज़ाक़ों की तरह काम किया। दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, पायदार अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमीर कतर और कतर की आदत के साथ मुलाकातें खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में नहायत मुफीद साबित हुई। पाकिस्तान के अवाम अमीर कतर के जल्द पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। यकीन दिलाया कि कतर मशरिक़ वुस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कैम्ब्रिज का AS लेवल रियाजी का पर्चा लीक होने पर बड़ा फैसला। इम्तिहानी पर्चा मनसूख कर दिया गया। लीक होने वाला रियाजी का पर्चा नताइज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मुतासरा तालिबा के लिए नया इम्तिहान लेने का ऐलान। रिप्लेसमेंट इम्तिहान 9 जून को होगा। तालिबा और स्कूलों से कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। कैम्ब्रिज ने पेपर लीक की तहकीकात शुरू कर दी।
पंजाब में 5 रोज तक हीट वेव का खदशा, बेशतर अजला में टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा रहेगा। पीडीएमई के मुताबिक मई के दौरान पंजाब भर में टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा रहेगा। लोकल गवर्नमेंट और महकमा माहौलियात समेत दीगर महकमों को मरासला जारी।